नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट बंद हुए 20 मिनट के लगभग हो चुके हैं, 20 से 25 मिनट। और 4-5 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं बाहर हूँ और वहाँ पे वाईफाई में इशू आ गया था। चलिए हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है फ्राइडे के दिन। आज के दिन भैया बढ़िया क्लोजिंग है, 19,230। ठीक है। इस क्लोजिंग में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, जो आज गैप अप हुआ वो सस्टेन हुआ, मतलब गैप फिल करने के लिए मार्केट नहीं आया। दूसरा क्या है, इट इज़ द हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ पूरे वीक की। तो ये दो चीज़ हैं जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है, बुल्स के लिए पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है? ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न नेगेटिव है। प्रॉपर आज अगर आप देखेंगे तो एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनी है, मतलब ऊपर से जैसे कोई तारा टूटता है उस प्रकार से, वो भी रेड कलर की। ठीक है, मतलब कि जो ओपनिंग प्राइस था उसके नीचे क्लोजिंग प्राइस है, तो कैंडल कोई अच्छी है नहीं। ठीक है, ये एक चीज़ नेगेटिव है। दूसरा क्या चीज़ नेगेटिव है कि जो प्राइस एक्शन था, मार्केट जो क्लोज हुआ है वो अपने पूरे दिन के लो के पास जाके क्लोज हुआ है। जो प्राइस एक्शन था वो इंट्राडे बेसिस पे वो स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था, है ना? ये है। हालांकि इन चीज़ों का आप कुछ ये कह नहीं सकते इन चीज़ों पे कि आज कल की डेट में कि कल ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कल वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मार्केट चलता है भैया अपनी चाल। तो ये दो चीज़ जो है वो ठीक नहीं है भैया। जो दो चीज़ मैंने आपको बताई है वो ठीक है। तीसरी एक चीज़, जो कि लेवल्स के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग बढ़िया है। पर्टिकुलरली लेवल्स को फॉलो किया जाए जो कि यूज़ किया जाता है एक ट्रेडर के हिसाब से ट्रेड के लिए। 19,200 के अबव की क्लोजिंग मैं ये बोलूँगा कि बियर्स को यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, इस लेवल के ऊपर है। हाँ, बुल्स की एंट्री है कि नहीं है वो अभी हम एनालिसिस करेंगे। क्या सीन सिनेरियो है? हालांकि बुल्स की एंट्री भी नहीं है, बियर्स की एग्जिट है, बट बुल्स की एंट्री भी नहीं है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि जो जिसके बारे में आपको मैं समझाने वाला हूँ उस पूरी वीडियो में। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था मार्केट के सीन सिनेरियो को लेके। अब आ जाते हैं पैटर्न्स क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, चार्ट क्या बोलता है, किस प्रकार से हम आगे आने वाले वीक को एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, एक ये बढ़िया हमें गिरावट हमें देखने को मिली। ठीक है, ये यहाँ से टॉप, यहाँ से लो, देन एक ये करेक्टिव मूव देखने को मिला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इस करेक्टिव मूव में फिर एक और नीचे की तरफ हमें इम्पल्स देखने को मिली, फिर एक ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब सीन सिनेरियो क्या बन रहा है, हमें फाइंड आउट क्या करना है। क्या ये जो चीज़ थी वो सेम ये चीज़ है? अगर ये चीज़ सेम है देन अगेन हमें एक नीचे की तरफ लो मिलना चाहिए जो कि मिनिमम 18,600 के आसपास जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ ये नहीं है, मतलब दिस चीज़ इज नॉट, इसको रेप्लिकेट नहीं कर रही है ये चीज़। अगर ये जो पैटर्न है देखिए, ये गिरा 1 2 3 4, ये 5 बनेगी नहीं बनेगी, ये 4 क्या 2 ये सेम है, वो चीज़ हमें पता करनी है। या फिर ये जो चीज़ चल रही है वो ये है ना? सॉरी, कि भैया हम सोच रहे हैं ऐसे ऐसे और ये भाग गया ऊपर। ठीक है, हम सोच रहे हैं ऐसे ऐसे तो ये भाग गया ऊपर। ये होगा कि ये होगा, कुल मिला के कहानी ये है। तो जैसे मैंने क्या बोला कि जो अगर आप ये चीज़ देख रहे हो तो इसमें 19,200 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे सेव करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि शायद मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताया था कि इस लेवल के नीचे है निफ्टी, तो बियर्स अपनी पोजीशन बना के रखें फॉर द फिफ्थ वेव, जो कि हमको देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, बट लेवल्स पे ये आज जो है क्लोज ऊपर कर गया है इसकी। हालांकि मार्केट में मुझे कोई दम दिखा नहीं आज, है ना? कोई चीज़ प्राइस एक्शन भी कुछ ऐसा कोई खास दिखा नहीं। और
स्क्रीन पे भी मुझे कुछ ऐसा कुछ ख़ास दिखा नहीं। 2 ही चीज़ें पॉज़िटिव हैं, आपका हाईएस्ट क्लोजिंग दे गया है ये एंड एक गैप को सस्टेन कर गया है। जो गैप है उसको होल्ड करके चला गया है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट और 19,200 को स्क्रीन पे काटना इतना आसान भी नहीं है। तो वो गैप अप से काटा है इसने, ठीक है? हालाँकि कोई आप अगर ध्यान से देखेंगे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो चीज़ है ना ये, इसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, ठीक है? कि आप यहाँ पे और एटीएच के लिए बाय नहीं कर सकते कि मैं मार्केट में एटीएच देख रहा हूँ, जब तक ये ज़ोन नहीं क्रॉस होते। ये जो 2 ज़ोन मैंने यहाँ मार्क किए हैं, जब तक ये नहीं क्रॉस होंगे, एटीएच के लिए आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? ये दोनों। ये जो यहाँ मार्क किए हैं मैंने। ये आता है आपका 19,200 से लेके 19,330 के आसपास एंड ये आता है आपका 19,450 से लेके 19,500 आप मोटा मोटा लगा लीजिए, अदरवाइज 525 है 19,500, ठीक है? इवन 600 का भी एक रेजिस्टेंस है, पर हम उसकी चर्चा थोड़ा बाद में करेंगे, फिलहाल यही। तो इस इनके ऊपर जब जाके क्लोज करने लगेगा, तब जो एटीएच दिवाली की बाइंग, दिवाली का वो सब सीन सिनेरियो मेरे दिमाग में तो तब डेवलप होगा। अभी से मेरे दिमाग में एटीएच वाला सीन डेवलप नहीं हो रहा कि मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है? ऐसे तो मैं फिलहाल नहीं देख रहा हूँ टिल द टाइम मुझे यहाँ पे कन्विंसिंगली 19,500 अबव क्लोजिंग नहीं देखने को मिलती, इस लेवल के अबव क्लोजिंग नहीं देखने को मिलती, तब तक मैं एटीएच की तरफ नहीं देख रहा। इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ तो क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है? दूसरा, क्या ये एक रिवर्सल ज़ोन है? बिल्कुल ये एक रिवर्सल ज़ोन है। बिल्कुल एक रिवर्सल ज़ोन है और यहाँ से एक रिवर्सल आना भी चाहिए। नियम कायदे प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ से एक गाड़ी एक बार नीचे की तरफ घूमनी भी चाहिए। पर लेवल्स क्या रहेगा? ठीक है? फिलहाल जहाँ पे आज के दिन 3rd ऑफ नवंबर के दिन मार्केट जहाँ पे बंद हुआ है, अगर मैं इसको इस चीज़ के लिए देख रहा हूँ, तो भैया 19,200 इज़ द की लेवल। इसके नीचे है तो ही ये फिफ्थ वेव को मैं देख रहा हूँ, जो कि एक बार 18,600 तक निफ्टी को लेके आ सकती है, ठीक है? आ सकती है। पैटर्न अभी भी दिमाग में यही है, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ इस प्रकार से बनना चाहिए। फिर अब ये 18,600 बनेगा, 500 बनेगा, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? पलटेगा कि भी नहीं पलटेगा भी तो उसकी कहानी है। तो यहाँ पे है, तो निफ्टी में जो अभी पर्टिकुलरली हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसकी बाइंग 350 के ऊपर बनती है फॉर दिस मूव, ये 100 सवा 100 पॉइंट का जो आपको मूव है। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? घर पे कॉल लेके अभी नहीं जाना, ठीक है? घर पे कॉल लेके अभी इस सीन सिनेरियो में नहीं भागना है। हाँ, अगर निफ्टी 19,200 इसके नीचे ट्रेड करने लगता है, तो ज़रूर से ज़रूर शॉर्ट करिए। मात्र 19,225 ये उस एसएल लगा लीजिएगा स्क्रीन पर और पोजिशनल शॉर्ट करिएगा। पोजिशनल शॉर्ट करिएगा मतलब एक एक डेढ़ महीना आगे दिसंबर में जाके टारगेट 18,800 बिलो है। बीच में स्पीड ब्रेकर आएंगे, वो मैं टेलीग्राम पे जो बीच के लेवल होंगे जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह ज़रूरी है वो पोस्ट कर दूंगा, बट फिलहाल पर्टिकुलर इस वेव को ट्रेड करने के लिए सिर्फ यही ब्रेक होने के बाद ये एसएल डाल के आपको ट्रेड करना है। खा जाता है निकल जाइए, दोबारा इस लेवल को ब्रेक करता है दोबारा ट्रेड लीजिए, एसएल यही रख के, ठीक है? दिस इज द ट्रेड प्लान फर्स्ट, जिसमें बहुत छोटा एसएल है। बाय बाय देखिए ये पूरे जोन में आप देख सकते हैं आज किस प्रकार से रेंग रहा था, तो ये इस पर्टिकुलर एरिया में जब तक रहेगा
इसमें कोई कन्विक्शन के साथ आपको बाइंग नहीं मिलने वाली। कन्विक्शन के साथ आपको बाइंग नहीं मिलने वाली जब तक कि 19,300 ये जो लो था ना, ये लो था आपका 19,334। ये इसकी टेरिटरी में शायद एंटर ना करे और यहाँ से ही रिवर्स कर जाए। ठीक है? तो इंट्राडे बेसिस कुछ प्राइस एक्शन कुछ बनेगा तो वो मैं आपको बता सकता हूँ बाइंग के लिए। बाकी ये गैप अप वैप अप जो हो रहा है इसको प्रेडिक्ट करना भैया मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और हुआ क्या है गैप अप होके मार्केट में, हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, जिसने सी बाय किया होता है उसका भैया प्रॉफिट हुआ है, उसको तो कोई दो राय नहीं, ना मैं उसको नकार सकता। तो पर आप कितनी बार गैस करेंगे कि गैप अप होगा गैप डाउन होगा, है ना? जैसे आज हुआ है कुछ, तो आज के कैंडल में तो बहुत मुश्किल है कि मतलब एक गैम्बल ही है कि आप गैप अप के लिए लेके जाइए या कि आप गैप डाउन के लिए लेके जाइए, है ना? तो ये दिक्कतें हैं। हाँ, कुछ ऐसी बढ़िया सेलिंग के साथ कैंडल क्लोज हो, फिर भी एंटिसिपेट किया जा सकता है कि कल एसटीबीटी किया जाएगी, बीटीएसटी किया जाए। और एसटीबीटी बीटीएसटी भी आपका 10% ऑफ द कैपिटल या 5% ऑफ द कैपिटल, इससे ज़्यादा नहीं होता। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो 20 से 25% कैपिटल के साथ एक ट्रेड में करते हैं। एसटीबीटी बीटीएसटी तो मात्र 5 से 10% ऑफ योर कैपिटल यूज करना चाहिए। तो ये है दोस्तों सीन सिनेरियो। और हम देखते हैं, अगर मंडे को इस लेवल को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, मतलब ये इस इस फर्स्ट वेव की टेरिटरी में घुस जाता है, तो भैया एक बार को इस लेवल के अबव क्रॉस होने पर ही मैं बाय साइड का कोई ट्रेड ले सकता हूँ। नहीं तो मैं यहाँ पे बाई साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर्टिकुलर इस जोन पे जहाँ पे निफ्टी अभी है। ठीक है? हाँ, कंडीशन सेल की भी यही है, बेयरिश हूँ, ठीक है? पर बेयरिश होने का मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ पे अब मैं अंधे में पुट लेके बैठ जाऊँ। पुट लूँगा मैं, 19,200 के नीचे मुझे मिलेगा तो ये 225 ये ऐसे लेके पुट लूँगा, ठीक है? और ये वाला ज़ोन एंड ये वाला ज़ोन इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए क्रॉस करके इसको ऊपर की तरफ सीधे-सीधे निकल जाना। ये चीज़ को थोड़ा आप नोट करके रखिएगा। और अगर आप थोड़ा-सा जानते हैं, तो ये करेक्शन हमको मिली, सेम ये ऐसे हो इधर, ये भी हमको एक ऊपर की तरफ करेक्टिव पैटर्न ही मुझे अभी तक लग रहा है। ठीक है? अभी तक मुझे ये करेक्टिव पैटर्न ही लग रहा है। ठीक है दोस्तों? ये नीचे की तरफ जाता है और इस वाले लो को तोड़ देता है, तो समझ लीजिए कंफर्म है कि हम 18,600 बिलो जा रहे हैं, है ना? कंफर्म हो जाएगा कि जो हमने 19,200 बिलो ट्रेड लिया है, ये टूटते ही ये जो ए बी सी करके बनाए इसको तोड़ देगा नीचे की तरफ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए अब आ जाते हैं हम निफ्टी बैंक पे। ये रहा निफ्टी में, तो थोड़ा ज़्यादा ही साइडवेज है दोस्तों। ये आप देखेंगे, इसमें जो पैटर्न है वो पूरा साइडवेज ही है और इसकी तेजी इस लेवल के ऊपर बनती है, 43,500। और ये एसएल भी है, जब तक ये हिट नहीं होता आप सेल में बैठे रहिए। इसमें व्यू नेगेटिव ही है बैंक निफ्टी में, 43,350 इसके आसपास आपको सेल की पोजीशन लेनी है विद एसएल ऑफ 43,500। ये शॉट आपको लेना ही लेना है, ये पोजीशन आपको क्रिएट करनी ही करनी है। ठीक है? बहुत नीचे के टारगेट हैं बैंक निफ्टी के, और अभी जिस पैटर्न पे चल रहा है, यहाँ से इसको ये ही मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। देखिए, इसको तोड़ के नीचे जाना, चलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी पर मैं आपको समझाता हूँ। ये जो तोड़ के नीचे गया है ना, ये, ठीक है, इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर यहाँ पे इसको एंट्री करने में ही दिक्कत हो रही है। पिछले 3 बार अटेम्प्ट लिया है इसने, 1 2 3 पिछले लास्ट 3 डेज में।
पर 43,350 के ऊपर रुक नहीं पाता। ठीक है, और ये पूरा का पूरा रिवर्सल ही रहेगा इसके लिए। और आप देखिए जरा, इधर इधर जो खिचड़ी पकी थी, ये 1.5 महीने की खिचड़ी है, इसको तोड़ के नीचे आया है। तो ये आप ऐसे घुस जाएगा, तो फिलहाल मैं ये नहीं देख रहा। ठीक है, तो ये दो जगह यहाँ पे शॉर्ट करने का सोच रहा हूँ मैं। एक मैं सोच रहा हूँ 43,350 विद एसएल ऑफ 43,500, एक 43,650 के पास विद एसएल ऑफ 43,800। ठीक है, ये 100 सवा सौ 150 पॉइंट के एसएल लेके दो बार मैं इसको यहाँ पे इन जोन के अंदर शॉर्ट करने की सोच रहा हूँ। बैंक निफ्टी को टारगेट नीचे 42,000 एंड बिलो। ठीक है, और ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा व्यू, मतलब व्यू चेंज नहीं होगा, शॉर्ट पोजीशन नहीं लूंगा मैं बिल्कुल भी, अगर बैंक निफ्टी 43,800 के अबाउट ट्रेड करने लग जाता है। इस लेवल के अबव अगर ट्रेड करने लग जाता है, तो भैया शॉर्ट की पोजीशन मैं नहीं लूंगा। जैसे निफ्टी में 19,200 मैंने आपके साथ शेयर किया, ऐसे ही बैंक निफ्टी में 43,800 का लेवल है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक भी साइडवेज ही है इसकी, निफ्टी में फिर भी बुलिश दिख रहा है भैया, स्ट्रांग दिख रहा है। आप अगर दोनों का चार्ट कंपेयर करेंगे, तो ये देखिए, तो ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है ऐसे करके। ठीक है, इस यहाँ पे पोटेंशियल है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी दिख रही है। बट अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर साइडवेज टाइप का मार्केट ही नज़र आ रहा है। ये देखिए, ठीक है, हालांकि भैया मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है। अगर ये मेरे को गलत साबित करता है, तो 43,800 के ऊपर जाके ट्रेड करेगा, तो मैं दोनों बार अपना ऐसा ले लूँगा, जो कि मैं 43,650 के आसपास अपना एक बार, और एक बार 43,350, जो कि बैंक निफ्टी में अभी लिया हुआ है हमने। ये है भैया मार्केट, जो कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। लेवल्स मैं समराइज कर देता हूँ जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। 19,200 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है फॉर बियर्स एंट्री। ठीक है, बैंक निफ्टी 43,800 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है टू एग्जिट बियर शॉर्ट पोजीशन से, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी वीक ही दिख रहा है। ये बियर्स के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। बुल्स के लिए मैं यहाँ पे बता दूं, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। पोजिशनल बुल्स निफ्टी में तभी एंटर करें जब वो 19,500 के ऊपर क्लोज करे, इंट्राडे बेसिस में कुछ बनेगा। आप अगर मुझसे ही सुनना चाहते हैं, तो वो मैं टेलीग्राम पे ही आपको बता पाऊंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी फिलहाल अभी 400-500 पॉइंट ऊपर है उसका बाई का लेवल, तो मैं उसमें अभी बाइंग की सोच नहीं रहा। निफ्टी प्राइस एक्शन थोड़ा सा लेवल्स बेस में, प्राइस एक्शन नहीं, निफ्टी लेवल्स बेस पे स्ट्रांग है। उसने आज 19,200 का लेवल होल्ड किया है। ठीक है, बाकी देखते हैं दोस्तों, डाउ कहाँ जाता है, गिफ्ट निफ्टी कहाँ जाता है। एक बढ़िया तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस, जिसमें हम मंथली चार्ट को भी और वीकली चार्ट को भी एनालाइज करेंगे, ये मैं कल आपके साथ सैटरडे को या संडे को शेयर कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्लेमर यही है भैया, वीडियो मेरी जो मैं बोल रहा हूँ मेरा पर्सनल व्यू है, मेरे जो दिमाग में चीज़ें खुराफाते चल रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रॉफिट और लॉस ये आपका अपना है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें मैं, मेरा चैनल कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। रिगार्ड्स टू यू, टू योर फैमिली, मुझे देखने सुनने के लिए। पर भैया ट्रेडिंग आपकी है, पैसा आपका है, डीमेट अकाउंट आपका है, अंगूठा आपका है। देख समझ के, सोच समझ के, जिम्मेवारी के साथ दबाइए उसको। थैंक यू वेरी मच।